हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब जिंदा होंगे और पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। तो आज से इस चैनल में पीवाईक्यू एनालिसिस का एक सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जेएसएससी 10th लेवल, फिर 12th लेवल, फिर जो है ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम्स एसएससी द्वारा कंडक्ट किया गया है उनके सारे पीवाईक्यूज का डिस्कशन इस चैनल में किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है पीवाईक्यू डिस्कशन में जो है हम लोग सबसे पहले झारखंड जीएस को देखेंगे। फिर जो है बाकी बचे टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, या तो जनरल स्टडीज हो गया, ठीक है, या तो फिर साइंस का टॉपिक हो गया या मैथ्स हो गया, ये सारे के पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे पहले जो है झारखंड जीएस का डिस्कशन होगा। तो उससे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है पैटर्न को लेके, ठीक है, वो बता देते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऑलरेडी पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। तो 2 स्टेजेस में जो है रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स होगा, फिर जो है मेंस होगा ग्रेजुएशन में। लेकिन अब जो है अपकमिंग 10th लेवल या फिर 12th लेवल जितने भी एग्जामिनेशन जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसमें भी जो है 2 स्टेजेस में जो है रिटन को लिया जाएगा। पहले जो है प्रीलिम्स होगा, फिर जो है मेंस होगा, ठीक है। तो ये पक्का होने वाला है। पहले क्या था, सिर्फ एक मेंस का पेपर होता था 10th लेवल के एग्जामिनेशन में और 12th लेवल के एग्जामिनेशन में, और उसी में जो है मेरिट बन जाता था। लेकिन अब जो है 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा 10th लेवल के एग्जामिनेशन में भी। और एक चीज़ है, तो मेजर क्या है झारखंड जीएस के पैटर्न में चेंज। तो पहले जो है 50 एमसीक्यूज पूछा जाता था, ठीक है, लेकिन इसको जो है बढ़ा के कर दिया गया है अब 60 एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो है 50 से 60 कर दिया गया है न्यू सिलेबस पैटर्न में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे झारखंड जीएस के पीवाईक्यू कब के। तो 2019 में जो है एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम आया था, उसके पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा झारखंड जीएस का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो, तो ये जो है पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, पीवाईक्यूज तो बताए जाएंगे, साथ में जो है थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, मेमोरी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी बताया जाएगा और उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देख सकते हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2019। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच स्टेट डज झारखंड शेयर इट्स बाउंड्री टू द नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो है मैप हम लगा के रखे हैं। तो थैंक यू अलाउ मी फॉर रेंडरिंग दिस इमेज टू अस। तो आप देख सकते हो ये झारखंड का मैप है। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ में है बिहार, साउथ में है उड़ीसा, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल और वेस्ट में जो है छत्तीसगढ़ है, और नॉर्थ ईस्ट में जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, बस आपको पीवाईक्यू देख के एनालाइज करना है कि किस एरिया से जो है क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, झारखंड के नॉर्थ में है बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द फेमस सिंहभूम थ्रस्ट जोन विथ एन एरिया ऑफ 167 किलोमीटर्स इज द स्टोर हाउस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट मिनरल्स ट्रांसवर्सिंग। तो ये जो है सिंहभूम थ्रस्ट जोन कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा रीजन में जो है सिंहभूम थ्रस्ट जोन लाई करता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी सरायकेला खरसावा, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट सिंगम, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोकारो इज फेमस फॉर इज स्टील प्लांट विच इज बिगेस्ट इन एशिया एंड वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। तो ये तो सभी को पता है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके सहयोग से बना था। तो आंसर हो जाएगा इसका सोवियत यूनियन। बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नंबर 4 देख लेते हैं। टू ब्रदर्स नेम्ड नीलांबर एंड पीतांबर शाह हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। दे वेयर लीडर्स ऑफ। तो नीलांबर और पीतांबर शाह जो है किस कम्युनिटी, किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। संथाल ट्राइबल कम्युनिटी, खरवार ट्राइबल, सबर ट्राइब, या नन ऑफ दिस।
तो आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दोनों जो है सब ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 2 से 3 सेकंड का जो है पॉज दे देते हैं क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद, फिर जो है आप लोग खुद से इसका आंसर ट्राई करना देने का, फिर जो है हम आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर स्टोन एंड बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री इज, ऑप्शन है लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। तो इसका आंसर सही बताओ, ठीक है। 2 सेकंड का पॉज लेंगे, उसके बाद जो है हम आंसर बता देंगे। चलो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। तो याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखो, स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पी से पत्थर और पी से पाकुड़, तो ऐसे जो है न्यूमोनिक्स और जो है टिप्स से जो है डेटा को रिटेन कर सकते हैं अपने दिमाग में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू यूज दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स इन ऑर्डर टू रिमेंबर द डेटा ऑफ झारखंड जीएस, ठीक है। तो ट्रिक्स के मदद से जो है हम ट्रिक्स थोड़ा बहुत बताते चलेंगे ताकि तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत डेटा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेंटिंग स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए है ओरांव वॉल पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है जादू पाटिया, ऑप्शन नंबर सी है लसुआ, और ऑप्शन नंबर डी है संथाली वॉल पेंटिंग। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेशन से आराम से बन जाएगा। ये जो है और वॉल पेंटिंग ऑब्वियसली जो है पेंटिंग है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। संथाली वॉल पेंटिंग ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जादू पटिया भी जो है एक पेंटिंग है। लसुआ जो है एक झारखंड का ट्रेडिशनल डिश है झारखंड का, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लासुआ, ठीक है। झारखंड इज होम टू ओवर डैश ऑफ इंडियाज टोटल मिनरल रिसोर्सेज। तो झारखंड में कितने परसेंट जो है इंडिया का टोटल मिनरल रिसोर्स प्रेजेंट है? ऑप्शन है 40%, 30%, 15% या 55%। तो इसका सही आंसर आप लोग सोचो और दो, ठीक है। कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हो इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। तो झारखंड में जो है अकेला 40% ऑफ द टोटल मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का जो है अकेला झारखंड में है, ठीक है। अरे भाई सोच लो झारखंड कितना अमीर है, लेकिन झारखंडी कितना गरीब है। चलो 8 नंबर पढ़ते हैं। तो झारखंड हैज 26% ऑफ इंडियाज रिजर्व्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 26% ऑफ किस चीज का रिजर्व जो है अकेला झारखंड में पाया जाता है इंडिया का? तो ऑप्शन है कोल, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर ओर, ऑप्शन नंबर सी है आयरन ओर, और ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताओ, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम ले लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन ओर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड इज। तो लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड क्या है? तो ये तो मेरे दिमाग में तो याद ही है, तो इसमें हम कोई ट्रिक्स नहीं लगाते हैं। अगर आपको डेटा याद नहीं रहता है तो इसके लिए भी ट्रिक्स बना सकते हैं। तो क्या ही ट्रिक्स बना सकते हैं? तो लिटरेसी रेट पूछा है तो 6 तो झारखंड में तो मेरा कुछ गंदा सा दिमाग आ रहा है, ठीक है, तो वो ट्रिक तो हम बताएंगे नहीं। तो लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड जो है 66.41% है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तो याद ही कर लेना, इसको ट्रिक क्या ही बनाना। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द प्लेस आइडेंटिफाई मिसमैच। तो कौन सा जो है प्लेस जो है मिसमैच किया गया है? तो यूजुअली ये फॉल्स का जो है वाटरफॉल्स का क्वेश्चन था, तो इसको देख लो। दसम फॉल रांची में, अच्छा ये ऑलरेडी हम लिख के रखे हैं, तो ठीक है। तो इसका ट्रिक्स बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दसम फॉल रांची, ऑप्शन नंबर बी था सदानी वाटरफॉल रांची, ऑप्शन नंबर सी था जोन्हा वाटरफॉल गुमला, पंचघाघ वाटरफॉल खूंटी। तो इसमें से कौन सा जो है गलत दिया गया है, इसको पॉइंट आउट करना था। तो इसमें जो दो ऑप्शंस गलत दिए थे, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है जेएसएससी या तो दोनों ऑप्शंस को सही माना होगा, या तो है कि सारे स्टूडेंट्स को नंबर दे दिया गया होगा इसमें, इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको याद करने का ट्रिक्स देख ले। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन याद करने का ट्रिक देख लो। तो दसम फॉल जो है रांची में है, ये बिल्कुल भी सही है। तो इसको याद करने का क्या है, रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं। तो जब सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं तो यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा वाटरफॉल्स होगा कि नहीं? तो 10 10 से भी ज़्यादा 10+ वाटरफॉल्स कहाँ होगा? रांची में। तो ये जो है रांची को याद रखना, दसम वाटरफॉल रांची। दूसरा है सदानी वाटरफॉल गुमला में है, ठीक है, सदानी वाटरफॉल का है गुमला में। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है?
तो सदानी का सैड ले लो, गुमला का गम ले लो। तो गम में आदमी क्या रहता है, गम में जो है आदमी सैड रहता है कि नहीं, तो गम और सैड, तो सडानी जो है, सदानी वाटरफॉल गुमला में, गम सैड, सैड गम, ठीक है। सी नंबर देखो, जोन्हा वाटरफॉल, ये भी रांची में है, जोन्हा वाटरफॉल। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो अभी हम बोले कि रांची में जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, इसमें जो है 10 से भी ज्यादा वाटरफॉल है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी जोन्हो वाटरफॉल पूछ ले, ठीक है, जोन्हो वाटरफॉल पूछ ले, आंसर क्या करना है हम लोग को, रांची करना है। तो उस ट्रिक से जो हम लोग याद कर सकते हैं जोन्हा वाटरफॉल्स। अब देखो जोन्हो का मतलब क्या है, जोन्हो का मतलब होता है कोई भी वाटर पूछ ले। तो अगर कोई अंग्रेजी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और जोन्हा का मतलब, जोन्हो का मतलब नहीं समझता है, तब तो दिक्कत है भाई, ठीक है। देन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रिक, यू कैन क्रिएट योर ओन ट्रिक। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे ही ट्रिक से याद रखो, ठीक है, तो अपना भी ट्रिक बना सकते हो। लेकिन अगर तुम झारखंड के निवासी हो तो हमें नहीं लगता है कि तुमको पता होगा कि जोन्हो का मतलब क्या है। तो जोन्हो का मतलब कोई भी, ठीक है, जोन्हो वाटर पूछ ले तो आंसर क्या करना है, रांची। तो उस ट्रिक से जो है रांची जोन्हा वाटरफॉल याद कर सकते हो। डी नंबर जो है, पंचघाघ वाटरफॉल खूंटी। तो याद रखना, इसको भी आसानी है, ठीक है। तो खूंटी से कुंती कर देना, तो कुंती, कुंती के पास जो है 5 घाघरा है, ठीक है। कुंती जो है लेडीज आदमी है, लेडीज लोग के पास तो घाघरा वगैरह रहता ही है, ठीक है। तो कुंती के पास 5 घाघरा, यानी कि पंचघाघ वाटरफॉल खूंटी में है। तो देखो, ट्रिक्स जो है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स हम ज़्यादातर बताएंगे जब झारखंड जीएस का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। झारखंड जीएस का भी क्लास आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। वहाँ पर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो है, टिप्स जो है, ढेरों ट्रिक्स बताएंगे याद करने का, मतलब रोट मेमोराइजेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस डेटा को। अभी थोड़ा कम बताएंगे क्योंकि वीडियो जो है, वीडियो का लेंथ फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलो, तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथन डैम इज लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी धनबाद, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, मैथन से याद रखना मिथुन, मिथुन दा, ठीक है, एक्टर आदमी है भाई। और जो एक्टर आदमी होता है उसके पास धन तो होगा ही, ठीक है। मिथुन दा के पास जो है धन की कमी होगा भाई, एक्टर आदमी है। तो उससे जो है इस ट्रिक से धनबाद याद रख सकते हो। तो अरुणा मिश्रा इज एन इंडियन, तो ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन से क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्वेश्चन पर्सन से क्वेश्चन रहता ही है जेएसएससी में। तो ये क्या थी, आर्चरी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्सर, ऑप्शन नंबर सी है वेट लिफ्टर, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी प्लेयर। तो आज इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्सर। तो 12 क्वेश्चन हो गए हैं, डिस्कशन कंप्लीट। 13वां क्वेश्चन देख लो। तो लेंस नायक एल्बर्ट एक्का डाइड वाइल फाइटिंग इन, ऑप्शन नंबर, अब देखो ये लेंस नायक एल्बर्ट एक्का से क्वेश्चन है। अगर एल्बर्ट एक्का में के बारे में नहीं जानते हो, अगर झारखंड में रहते हो और एल्बर्ट एक्का के बारे में नहीं जानते हो, तो तुम लोगों का जो है क्या बोलते हैं, राज्य बहिष्कार कर देना चाहिए। लोग जो है सामाजिक बहिष्कार करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट में रहेंगे तो राज्य बहिष्कार कर देंगे। ये इतने ही वीर एंड ब्रेव आदमी है, इनके बारे में नहीं जानते हो तो भाई झारखंड से निकल जाओ तुम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लो, इंडिया पाक वार 1971, इंडिया पाक वार 1965, कारगिल वार, या फिर इंडिया चाइना वार। तो आंसर इसका सही हो जाएगा इंडियन पाकिस्तान वार 1971 में जो है ये लड़े थे और शहीद हो गए थे, ठीक है, एल्बर्ट एक्का। तो झारखंड में जगह जगह इनके नाम के चौक भी हैं। अगर झारखंड के स्टूडेंट हो, तो अगर कोई बाहर का वीडियो देख रहा है, जो आउट ऑफ झारखंड के स्टूडेंट देख रहे हो, तो उनके हो सकता है वो नहीं पता होगा उनको इस फेमस पर्सनैलिटी, फ्रीडम फाइटर, सॉरी फ्रीडम फाइटर नहीं, ठीक है, ये शहीद हो गए थे, ये सोल्जर थे। तो 40 नंबर देख लो, हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड। तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था, ठीक है, ये इतना रेलिवेंट नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में ये उस टाइम का पूछा गया था जो 2019 में का पेपर है ये। तो 2019 में जो प्रेजेंट गवर्नर था, तो एक्चुअली में इसका आंसर था द्रौपदी मुर्मू। उस टाइम में द्रौपदी मुर्मू थी गवर्नर। लेकिन अगर आज सेम क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा, ठीक है, तो अभी जो है 2025 चल रहा है, और जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है हमारे संतोष कुमार गंगवार है, ये सभी को पता होगा। और ये अपॉइंट कब हुए थे, तो 31 जुलाई 2024 को जो है ये अपॉइंट हुए थे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ड्यूरिंग ब्लैक मून इज। तो फेस्टिवल्स, तो एक काम करना, ठीक है, फेस्टिवल्स का डेटा बहुत है, ठीक है,
तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक है, विद ट्रिक्स एंड टिप्स, तो उससे हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन वो वीडियो ऐसा प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा, ये अभी बहुत कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है हमको। तो लेकिन हम ये सजेशन देंगे कि प्रॉपर जो है फेस्टिवल का एक नोट्स बना लेना, और जो है नोट्स बना के जो है कहीं दीवार वाल में चिपका देना, क्योंकि फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के आर्ट एंड कल्चर से। तो ऑप्शन नंबर देख लो, जावा, ऑप्शन नंबर बी सरहुल, ऑप्शन नंबर सी वंदना, ऑप्शन नंबर डी करम। तो इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट में करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है थोड़ा कम बताएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ ताकि छोटा रहे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लो, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स फॉर गुड फर्टिलिटी एंड फैमिली। तो ये अगर थोड़ा बहुत भी झारखंड जीएस पढ़े हो तो पता ही होगा, ये जो इसका सही आंसर है जावा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम पहले हिंदी में ही बता देते हैं, ठीक है, ये कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है। तो द विलेज priest takes 3 earthen pots and fills them with fresh water. Next day, he takes a look at the 3 pots in which the level of water has reduced. If the water level has reduced, he predicts famine. If the water level remains normal, it is considered a good sign of good rain. ठीक है, तो एक्चुअल में इसका आंसर है सरहुल। तो सरहुल में जो है प्रीस्ट यानी कि पुरोहित जो है 3 मटके का घड़ा रखते हैं, ठीक है, ऐसे 3 मटके का घड़ा रखते हैं और तीनों में पानी भर के रखते हैं, और जो है दूसरे दिन चेक करते हैं, अगर तीनों मटके का घड़े का पानी जो है कम अगर हो गया है तो वो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि फैमिन होगा। अगर पानी का नॉर्मल वैसा ही है जितना रहा था तो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ठीक है गुड रेन होने की संभावना है। ये जो है इसका सही आंसर सरहुल हो जाएगा। तो फेस्टिवल को अच्छे से ध्यान रखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है मूवमेंट से लेके, मूवमेंट्स ऑफ झारखंड से लेके, द रीजन फॉर सरदारी मूवमेंट वाज। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिश्चियन कन्वर्सन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाय संसारी ओरांव। ऑप्शन नंबर बी फार्मर्स एजिटेशन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ऑप्शन नंबर सी द इंक्रीज इन द रेंट बाय मिडिल मैन बाय इलीगल मीन्स। ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर सही कमेंट करके बताओ। इसको देखो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो इसमें हम टाइम दे रहे हैं 5 सेकंड का, सोचो इसका सही आंसर क्या होगा। हो सकता है तो वीडियो टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज करके भी टाइम लो, लेकिन आंसर इसका सही कमेंट करो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देख लो क्रिश्चियन कन्वर्जन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाय संस्कारी और बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। फार्मर्स एजिटेशन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर किया जा रहा था इसलिए सरदारी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। इंक्रीज इन द रेंट बाय मिडिल मैन बाय इंक्रीज, तो है रेंट उंट यानी कि कर, टैक्सेस टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा दिया गया था, ठीक है, तो इसलिए भी सरदारी मूवमेंट हुआ था। तो इसको अच्छे से करके जाना है। तो व्हेन हैड द ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड। तो ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तब ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो चीज़ें को जो है इस तरह रिलेट करते हुए पढ़ते जाना है ताकि डेटा जो है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन हो पाए आपके माइंड में, ठीक है। तो 20 नंबर देख लो, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू पिक अप ए वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज। तो सबसे पहले हथियार कौन उठाया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सही तिलक। तो तिलका मांझी जो है तिलक लगा के, इसको याद रखने का तरीका है, तिलका मांझी तिलक लगा के जो है सबसे पहले झारखंड में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट वेपन उठाए थे, हथियार उठाए थे, कोई दिक्कत। तो 21 नंबर जो है देख लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018। तो ये जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक आ गया, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो रेलिवेंट था 2019। तो ये सेम क्वेश्चन को इग्नोर मार सकते हो, ये सब क्वेश्चन को इग्नोर मार सकते हो, लेकिन इसके टाइप को इग्नोर नहीं मारना है, ठीक है। तो ये रेलिवेंट नहीं होगा इन कमिंग फ्यूचर एग्जामिनेशंस, लाइक एक्साइज कांस्टेबल हो जाएगा, या तो जितने भी 10th लेवल के एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है, फील्ड वर्कर हो गया, ठीक है, या 4th ग्रेड के भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, या तो झारखंड पुलिस। तो ये सारे एग्जामिनेशंस में ध्यान रखना कि करंट अफेयर से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये जो है रेलिवेंट नहीं होगा आगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यूज अबाउट झारखंड, ठीक है। तो एक इंडेक्स निकाला गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड
नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। उसमें झारखंड के बारे में क्या क्या गया है, वो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो झारखंड एक्सिबिटेड मिनिमल ग्रोथ, झारखंड एक्सिबिटेड मैक्सिमम ग्रोथ, झारखंड डिड नॉट शो एनी डेवलपमेंट एट ऑल, एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट अबाउट झारखंड इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम का करंट अफेयर्स का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड एक्सिबिटेड मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झारखंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वेज। ऑप्शन नंबर ए है डिपेंडेंसी ऑन नेचर, लो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी सिंगल पैडी crop as main crop, option number C inadequate irrigation facilities and small and marginal holdings, and option number D all of the above। तो सभी को पता होगा ये झारखंड एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो एग्रीकल्चर झारखंड में जो है स्थिति एग्रीकल्चर का थोड़ा डमाडोल है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस जो है सही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है, झारखंड में। चलो तो 23 नंबर देख लेते हैं। 3 स्टाइल्स ऑफ छाऊ डांस आर सीन, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस वेयर दे डेवलप्ड, द नेम ऑफ द प्लेस इन झारखंड इज। तो छाऊ डांस जो है मेनली ओरिजिनेटेड हुआ था, ठीक है, उड़ीसा का ओरिजिनेटेड डांस है जो, लेकिन झारखंड में एक एरिया में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आज भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो है सरायकेला, ठीक है। तो एक फॉर्म जो है छाऊ डांस का जो है सरायकेला से ओरिजिनेट हुआ है और इसको परफॉर्म किया जाता है, तो सरायकेला जो है सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना उड़ीसा के जस्ट ऊपर है सरायकेला, तो इस तरह से याद कर सकते हो। तो ओराव कॉम्ब कट इज ए पेंटिंग है या डांस है या फूड है या ट्रैवल जरूरी है, इसका आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, तो एक टाइप का पेंटिंग है, ठीक है। 24 का सही आंसर हो जाएगा पेंटिंग। तो कंघी उंगी लेते हैं, कंघी का दांत जो होता है, ठीक है, ये कंघी है, तो इसके दांत से जो पेंटिंग किया जाता है ओराव कम्युनिटी के द्वारा। 25 नंबर जो है फोक डांस से क्वेश्चन था। तो फोक डांस, दिस फोक डांस फ्रॉम झारखंड वाज नेम आफ्टर ए ट्री, ये तो बड़ा ही आसान है, तो इसका आंसर देख लो क्या हो जाएगा, करम। तो इसके एक गाना भी है कि कर ली है करला है कर्मा के परब रे, ठीक है, तो ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है। तो ये जो है ट्री के नेम पे ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। दिस इज अ फोक डांस विच इज परफॉर्म्ड इन द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज। तो ग्रूम्स फैमिली बोले तो क्या, लड़का लड़का वाला यानी कि दुल्हा के फैमिली के द्वारा किया जाता है डांस, आम भाषा में बोले तो बाराती डांस। तो क्या नाम है उस डांस का, ऑप्शन नंबर ए है पाइका, ऑप्शन नंबर बी है छाऊ, ऑप्शन नंबर सी है डमकच, ऑप्शन नंबर डी है लसुआ। लसुआ अभी बताएं ट्रेडिशनल फूड है झारखंड का। छाऊ डांस के बारे में भी डिस्कस किए, ये उड़ीसा और सरायकेला में परफॉर्म किया जाता है ये डांस। पाइका जो है, पाइका सोल्जर्स को बोलते हैं ट्राइब में, ठीक है। पाइका लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और डमकच जो है, डमकच इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाराती डांस जो है डमकच बोला जाता है, जो किया जाता है ग्रूम्स के फैमिली के द्वारा मैरिज के टाइम में, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो इंडो आर्यन लैंग्वेज क्या होता है, जो संस्कृत से ओरिजिनेटेड होता है लैंग्वेज, उसको इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, अंगिका है इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये संस्कृत ओरिजिनेटेड लैंग्वेज है। बी नंबर जो है नागपुरी, ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी कोरवा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरवा। कोरवा जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सदारी या सदरी भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देख लो। हु इन्वेंटेड द संथाली स्क्रिप्ट ओल चिकी, ठीक है, इसको तो बड़ा ही 2 फैक्ट दिया हुआ है, एक तो है संथाली स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, ओल चिकी बोलते हैं, और कौन इन्वेंट किया है। तो इन्वेंटर का नाम नहीं जानते हो तो इसमें भी जो है राज्य बहिष्कार कर देना चाहिए, जो भी झारखंड के हैं और संथाली स्क्रिप्ट के इन्वेंटर का नाम नहीं जानते हैं तो भाई देश छोड़ दो, देश की हम तो बोलते हैं दुनिया ही छोड़ दो, फिनाइन उलाइन पियो और निकल लो इस दुनिया से, ठीक है। जब तुम पंडित रघुनाथ मुर्मू को नहीं जानते हो तो क्या ही करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो 29 नंबर जो है देखो, एस्बेस्टोस माइंस आर मोस्टली फाउंड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो किस डिस्ट्रिक्ट में एस्बेस्टोस माइंस मिलता है, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका या बोथ, गिरिडीह और कोडरमा दोनों। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो गिरिडीह और कोडरमा दोनों ही इसका सही आंसर है। तो एस्बेस्टोस माइंस यहाँ मिलता है,
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम दे के रखे हैं, ठीक है। तो वेस्ट सिंहभूम में भी वेस्टोसबाइस मिलता है। तो वेस्ट सिंहभूम में रोरो हिल्स चाईबासा, तो रोरो हिल्स चाईबासा में जो है एस्बेस्टोस माइंस पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। लोएस्ट, एल से लो एंड एल से लोहरदक्का, तो इसका आंसर सही हो जाएगा लोहरदक्का। तो एरिया वाइज भी ये सबसे लोएस्ट है, मतलब सबसे एरिया इसका सबसे कम है, और पॉपुलेशन भी इसका सबसे कम है लोहरदक्का का। लेकिन इसका उल्टा जो है सीन अलग है। उल्टा में जो है सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है रांची है, और पॉपुलेशन वाइज तो रांची है, लेकिन एरिया वाइज जो है वेस्ट सिंहभूम है। तो इसको भी ध्यान रखना, वेस्ट सिंहभूम एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज रांची। 31 नंबर क्वेश्चन देख लो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सौभाग्य योजना स्टार्टेड बाय चीफ मिनिस्टर रघुवर दास इज टू मेक डैश अवेलेबल टू ऑल द विलेजेस अक्रॉस झारखंड। ऑप्शन नंबर ए है ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी है सुलभ शौचालय, ऑप्शन नंबर डी है फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से ये कनेक्टेड था ये स्कीम, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड। तो जितने भी करंट स्कीम्स है झारखंड की गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है बिफोर एग्जामिनेशन। हाँ, तो देखो 32 नंबर देख लो। द फेमस चुटुपालू वैली नोन एज लाल की घाटी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये रामगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है। चुटुपाली वैली जो है रामगढ़ में लोकेटेड है, जिसको लाल की घाटी भी बोला जाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लो। आइडेंटिफाई द मिसमैच, मिसमैच वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है बैद्यनाथ टेम्पल देवघर में है, बिल्कुल सही। बी नंबर देखो तपोवन रामगढ़, ये ऑलरेडी हम लिख के रखे हैं, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपोवन रामगढ़ में नहीं है। करेक्ट आंसर जो है दोरंडा रांची में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और देखो सी नंबर ऑप्शन देख लो, हल्दी घाटी गुमला में है, बिल्कुल भी सही आंसर है, बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन ये सभी डेटा सही है। हल्दी घाटी गुमला में है और जगन्नाथ टेम्पल रांची में है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मेक्स अप डैश ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। तो झारखंड में टोटल फॉरेस्टेड लैंड कितने हैं, फॉरेस्टेड एरिया कितना है, 29.16% जो है टोटल फॉरेस्ट लैंड है आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड हैज फॉरेस्ट टाइप्स। तो किस टाइप के फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट यानी कि वेजिटेशन से क्वेश्चन है। तो किस टाइप के फॉरेस्ट झारखंड में मिलते हैं। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है जो क्लाइमेट से रहता है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। झारखंड के क्लाइमेट किस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, तो वो भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है एमसीक्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रॉपिकल ह्यूमिड डिसीडियस, ऑप्शन नंबर बी है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ऑप्शन नंबर सी है सब ट्रॉपिकल एक्सटेंसिव माउंटेन फॉरेस्ट, और डी है ऑल ऑफ दिस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो झारखंड में जो है ये सभी टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। और क्लाइमेट अगर बात कर ले तो क्लाइमेट किस टाइप का मिलता है झारखंड में, ट्रॉपिकल मानसून टाइप, हिंदी में उसको उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो 36 नंबर देख लो। द लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर ए देवघर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी चतरा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा डिस्ट्रिक्ट। तो चतरा डिस्ट्रिक्ट में जो है लावालॉन्ग लोकेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, देख लो, इसको भी देख लो जरा। 3 टर्म्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, नेशनल पार्क होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो हमारे झारखंड में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है और नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है जो बेटला नेशनल पार्क है, जो पलामू में स्थित है, तो वो झारखंड में लोकेटेड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ही है। तो डिफरेंस क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में जो है एनिमल्स के साथ साथ वहाँ के जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति बोले तो पेड़ पौधे नदी नाला पर्वत पहाड़ जितने भी है, उन सभी को सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड किया जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो पेड़ जानवर इंसान तीनों का संतुलन और सुरक्षा वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस ये तीनों के बीच में। स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में, उनको उतना पता नहीं रहता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर द स्टेट ऑफ झारखंड वाज फॉर्म्ड द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्लीमेंटेड। तो कितने बार प्रेसिडेंट रूल लगा है झारखंड स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद,
ऑप्शन नंबर ए ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी थ्राइस, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी जो है 5 टाइम्स। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्राइस। ठीक है, 3 बार जो है झारखंड सॉरी प्रेसिडेंट रूल लगा है झारखंड में। 38 नंबर क्वेश्चन, द एरेबल लैंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज, चूज द बेस्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है 48 लाख हेक्टेयर्स, ऑप्शन नंबर बी 38 लाख हेक्टेयर्स, ऑप्शन नंबर सी 79 लाख हेक्टेयर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है 59 लाख हेक्टेयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 लाख हेक्टेयर्स जो है। एरेबल लैंड बोले तो एग्री मतलब कल्टिवेटेड लैंड, मतलब जहाँ पर जो है इरिगेशन और कल्टिवेशन किया जा सकता है, उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस ऑफ झारखंड इज, the agricultural performance of Jharkhand is, option number A much higher than the national average, option number B much lower than the national average, option number C exactly equal to the national average, option number D above average of national average। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लेना है, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से रीड आउट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो तो एलिमिनेट करना है, फिर जो है करेक्ट आंसर मारना है, ये नहीं कि हड़बड़ में आंसर मार दीजिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मच लोअर देन द नेशनल एवरेज। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इन झारखंड द शेयर ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड यूज्ड फॉर कैश क्रॉप इज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो कैश क्रॉप कितने परसेंटेज में ग्रो होता है झारखंड में? ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 5%। तो झारखंड में सिर्फ 5% जो है कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है झारखंड के फार्मर्स के द्वारा, बाकी का जो है 95% अदर क्रॉप्स उगाया जाता है। तो विच एजेंसी was established in झारखंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। तो रीन्यूएबल एनर्जी से जो है कनेक्शन किसका है? जरेदा का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इन दिसंबर 2018 झारखंड अनाउंस्ड एन एड फॉर डैश अंडर द चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर स्कीम फॉर फार्मर्स। तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा एग्रीकल्चरल स्कीम के तहत जो है एक एड प्रोवाइड किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो कितने का एड था? तो 2250 करोड़ का, 2250 करोड़ का जो है एड प्रोवाइड किया गया था झारखंड के फार्मर्स को। ठीक है, इस स्कीम के तहत। तो 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ द रिवर दामोदर इन झारखंड इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुप्त गंगा माउंटेन, ऑप्शन नंबर बी देवगर त्रिकुट माउंटेन, ऑप्शन नंबर सी पद्मा हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी लातेहार छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अगर इसका आंसर नहीं पता है तो इसमें भी जो है राज्य बहिष्कार कर देना चाहिए झारखंड के निवासियों को, जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। दामोदर रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स दैट द प्लेयर्स आर एसोसिएटेड विथ प्लीज आइडेंटिफाई द मिसमैच। तो मिसमैच देख लो, ये जो एलिमिनेट करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लो, दीपिका कुमारी आर्चरी, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट भाई सभी को पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लो, जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी से रिलेटेड है। तो ये तीनों सही है। बाकी देख लो ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा कुमारी रेसलिंग, तो ये गलत था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन देख लो, वन ऑफ द प्लेयर मेंशन्ड बिलो हैड वन अ गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है 2010 में जो है दीपिका कुमारी का मेडल था। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज हमको ठीक ठाक है, तो हम तो बिना विदाउट ट्रिक्स एंड ट्रिक ही हमको याद रहता है। बाकी अगर आपको नीड है तो आप ट्रिक्स भी इसमें लगा सकते हो। 46 नंबर क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी ग्रास। तो जी ग्रास का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। पहला नंबर ही सही है। 47 नंबर, आउट ऑफ द टोटल स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टील डज झारखंड मैन्युफैक्चर। तो कितने परसेंट जो है झारखंड अकेला स्टील मैन्युफैक्चर करता है पूरे इंडिया का? तो 20 से 25%। तो इसका सही आंसर है 20 से 25% जो है अकेला झारखंड स्टील मैन्युफैक्चर करता है पूरे इंडिया भर का। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड इज लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्योंकि स्टेट एनिमल जो है झारखंड का क्या है? एलिफेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल स्किल समिट 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा रांची होगा। तो एक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी इम्पॉर्टेंट समिट होते हैं तो अगर झारखंड में हो रहे हैं तो यूजुअली वो रांची में कंडक्ट किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में रांची होगा इस सब टाइप ऑफ समिट में, तो ऑप्शन तुक्का लगा सकते हो रांची। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, दे रिसेंटली रिसीव्ड द
लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड इन 2019। तो लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किनको मिला था? ऑप्शन नंबर ए है ए यूथ फ्रॉम एन एनजीओ इन झारखंड, ए ट्रैवल कम्युनिटी फ्रॉम झारखंड, ए प्लेयर फ्रॉम झारखंड, ए डांस ट्रूप फ्रॉम झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूथ फ्रॉम एन एनजीओ इन झारखंड। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो रेलिवेंट था 2019 के लिए। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करके जाना है बिफोर एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो जो है पीवाईक्यू का आएगा। पीवाईक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे आएगा, किस एग्जामिनेशन में? तो स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल 2019 में एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था जेएसएससी के द्वारा स्पेशल ब्रांच का। तो नेक्स्ट वीडियो में उसका पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जाएगा। तो इसको देख लो एक बार। पेपर टू में जिन भी स्टूडेंट्स का इंग्लिश है उनके लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है। सरप्राइज़ का एक गुड न्यूज़ भी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो इसके कंटेंट मेकिंग में काम चल रहा है, बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड एक वीडियो आएगा। और ये गुड न्यूज़ जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ये नहीं कि बस एक्साइज और फील्ड वर्कर के लिए है। तो एक्साइज कांस्टेबल वालों के लिए भी है, फील्ड वर्कर, कक्षपाल और झारखंड पुलिस, और एक 4th वैकेंसी जो आने वाला है 4th ग्रेड, ठीक है। तो 4th ग्रेड का भी वैकेंसी झारखंड में बहुत जल्द आने वाला है। तो उन सभी का पेपर 2 में जो इंग्लिश रखेंगे उनके लिए गुड न्यूज़, ये वाला वीडियो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तो वेट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा लेट इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर काम चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्द इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो इसको भी देख लो। तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ये है टेलीग्राम चैनल, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी, तो इसमें जाके पर्सनली मैसेज, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पेपर 2 से रिगार्डिंग यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से रिगार्डिंग, और कोई भी एकेडमिक डाउट यानी कि जेएसएससी और जेपीएससी से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।